हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अब अध्याय 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे और अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि मैट्रिक के बहुत सारे प्रश्न इसी अध्याय से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर पे चलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए उस समय के ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए उस समय के ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। यह दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अतः कोबाल्ट व निकल तथा टेलुरियम व आयोडीन गलत नहीं, वरन परमाणु संख्या के बुद्धि क्रम के अनुसार ठीक रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोबाल्ट व निकल तथा टेलुरियम व आयोडीन गलत नहीं, वरन परमाणु संख्या के बुद्धि क्रम के अनुसार ठीक रखे गए हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः समस्थानिकों के स्थान की समस्या का समाधान हो गया। यह दोस्तों, समस्थानिकों के स्थान की समस्या का समाधान हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले किस तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लिथियम बेरिलियम धातु है। यह दोस्तों, इसके 2 धातुएं हैं, लिथियम तथा बेरिलियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को बहुत बार मैट्रिक में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों। अब देखिए, उत्तर में एक तरफ हम मेंडलीव की आवर्त सारणी लिख दिए और दूसरी तरफ आधुनिक आवर्त सारणी लिख दी है। अब पहले की ओर देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की ओर देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यह दोस्तों, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में देखेंगे दोस्तों, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की ओर देखेंगे दोस्तों। इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो कि वर्ग कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसे हम वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो कि वर्ग कहलाते हैं। यह दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखेंगे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है, इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को एक ही
स्थान पर वर्ग 8 में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को एक ही स्थान पर वर्ग 8 में रखा गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी को देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण तत्व वर्ग 3 से 12 तक रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, संक्रमण तत्व वर्ग 3 से 12 तक रखे गए हैं। अगला है दोस्तों मेनलिप की आवर्त सारणी की ओर। अगला ऑप्शन है तत्वों के समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया जाता है। जी हाँ, तत्वों के समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया जा सकता। अब आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे दोस्तों, तत्वों के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः उनके स्थान की समस्या नहीं है दोस्तों। जी हाँ, उन्हें स्थान की समस्या नहीं होती है। अब मेनलिप की आवर्त सारणी को देखेंगे दोस्तों, रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक साथ रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक साथ रखे गए हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की ओर देखेंगे दोस्तों, पांचवा ऑप्शन है रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक पृथक वर्गों में रखा गया है, मतलब अलग अलग स्थानों पर वर्गों पर रखा गया है दोस्तों। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी का आखिरी ऑप्शन तथा छठा ऑप्शन है दोस्तों, कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया है। जी हाँ, कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की ओर देखने से पता चलता है दोस्तों, इसमें वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है, अतः यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है, अतः यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संभव है, सॉरी दोस्तों संबंध है, क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आंसर को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है दोस्तों। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।